हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो है 12th NIS वाले इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो पोएम है हमारी माय ग्रैंड मदर्स हाउस, उसके बारे में। सो गाइस, माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो है ये पोएम ये लिखी है कमला दास ने। इसकी जो पोइटेस है वो है कमला दास और काफ़ी अच्छी पोएम है आपकी। अगर आप लोग अपनी ग्रैंड मदर को लव करते हो, प्यार करते हो, साथ ही अगर अपने जो है कुछ मेमोरीज़ को आप अवोक करना चाहते हो, सो आपके लिए पोएम अच्छी रहेगी और कनेक्ट कर पाओगे आप कहीं ना कहीं इस पोएम से। चलिए लेट्स बिगिन दिस पोएम। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जो NIS बोर्ड की तरफ से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं और साथ ही साथ आपका जो इंग्लिश का सिलेबस वो यहाँ से मैं कंप्लीट कराती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही साथ जो भी आपका डाउट हो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये हमारी जो है पोएम है एक 6 नंबर का चैप्टर है हमारा बुक के अंदर। और बात करें अगर इससे पिछले जो हमारे चैप्टर्स हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1 to 5, तो वो मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद मैंने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस किए हैं, हैंड रिटन है, तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस की जो है एक्सप्लेनेशन को, इस पोएम के अंदर आखिर है क्या। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर एक बार जरूर चेक करना। और साथ ही साथ गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर इंग्लिश के अलावा आप लोग के पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपके पास हिंदी है, पेंटिंग है, होम साइंस, डाटा एंट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो उन सभी की अच्छी स्टडी के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। इस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पर आपका जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स का सिलेबस चल रहा है, साथ ही साथ आपके सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल अपडेट्स, वो सारी की सारी A to Z प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मेरे दूसरे चैनल पाई स्टडी सर्कल पर मिल जाएगा। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर चेक करना अगर आपके पास इंग्लिश के अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं तो देखिए, यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं माय ग्रैंड मदर्स हाउस के बारे में। तो पोएम जो है उसमें पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सा है, इसको पढ़ लेते हैं कि भी व्हाट आर द थिंग्स योर ग्रैंड मदर डिड फॉर यू व्हेन यू वर अ चाइल्ड। कि आपकी ग्रैंड मदर ने आपके लिए क्या क्या किया होगा जब आप एक छोटे बच्चे होंगे, है ना। तो व्हाट मेमोरीज डू यू हैव ऑफ द टाइम यू स्पेंट विद हर। आपके पास उनके लिए जो उनकी जो मेमोरी है, जो टाइम आपने अपनी ग्रैंड मदर के साथ बिताया, उस टाइम से रिलेटेड कौन कौन सी मेमोरीज जो हैं आपके पास हैं अपनी ग्रैंड मदर को लेकर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नाउ लेट अस रीड द पोएम माय ग्रैंड मदर्स हाउस। कि चलिए ये जो पोएम है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, इसको हम लोग पढ़ते हैं। द पोइट रिमेंबर्स हर ग्रैंड मदर एंड विशेज दैट शी वर अलाइव टू लव हर, टू मेक हर फील वांटेड। तो यहाँ पर जो पोइटेस हैं वो कहती हैं, वो याद करती हैं अपनी ग्रैंड मदर को और वो विश करती हैं, उन्होंने ये विश किया कि भाई काश वो फिर से जो है अपनी ग्रैंड मदर के साथ ज़िंदगी को जिए एंड टू मेक हर फील वांटेड। तो चलिए गाइस देख लेते हैं, हियर इज़ द पोएम की लाइंस जो हैं वो बेसिकली यहाँ से शुरू हो रही हैं। तो देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, दैट वुमन डाइड। तो देखिए, ये जो गाइस आपकी लाइन है ना कि देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर आई वंस रिसीव लव, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग पोइटेस ये कह रही हैं कि वहाँ पर एक घर है और वो जो घर है ना वो काफ़ी दूर है। मतलब यहाँ से फार अवे का मतलब कुछ दूरी पर एक घर है, और वो घर वो जगह है जहाँ पर मैंने कभी प्यार मिला था मुझे, जहाँ मैंने कभी लव रिसीव किया था। और बात करें गाइस तो ये कहती हैं आगे कि दैट वुमन डाइड, के लेकिन जिस घर में मुझे कभी प्यार मिला था, अब उस घर में जो वुमन रहती थी वो मर गई हैं। तो बेसिकली यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये जो वुमन के बारे में बात हो रही है ये है हमारी पोइट्रेस की ग्रैंड मदर। ठीक है, तो वो अपने यहाँ पर बेसिकली अपने जो है ग्रैंड मदर के हाउस की बात कर रही हैं कि जहाँ पर मैंने कभी प्यार रिसीव किया था, मुझे कभी बहुत प्यार और स्नेह मिला था, अब वो औरत मर गई हैं। नेक्स्ट है गाइस आप लोगों का, द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, स्नेक्ड मूव्ड अमंग बुक्स, आई वॉज दैन टू यंग to read and my blood turned cold like the moon, how often I think of going। वो कह रही है कि अब उस घर में क्या है, अब उस घर में खाली जो है ना साइलेंस है ना। तो अब वो उस घर में केवल शांति है, और किताबें जो उस घर में रखी हुई हैं अब केवल स्नेक मूव करते हैं वहाँ पर, मतलब सांप ही निकलते रहते हैं उन किताबों के बीच में। कहते हैं ना कि कोई जगह जब काफ़ी लंबे टाइम तक बंद पड़ी रहती है तो बेसिकली पुराने ज़माने में ऐसा होता होगा कि स्नेक्स मूव करते हैं बुक्स के बीच में। और आगे पोइटेस कह रही हैं आई वॉज देन टू यंग टू रीड, क्योंकि मैं उस टाइम पर बहुत यंग थी उन किताबों को पढ़ने के लिए। तो अब तो उन किताबों को कोई पढ़ता नहीं है, खाली सांप ही घूमते रहते हैं उन किताबों के बीच में।
एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर। और जब कभी भी मैं वहाँ पर जाने के बारे में सोचती हूँ ना कि भाई क्यों ना मैं एक बार वहाँ पर फिर से चली जाऊँ उस घर में, तो मेरा जो ब्लड है वो एकदम ठंडा पड़ जाता है, जैसे कि मून, मून का मतलब चांद, तो चांद जैसे कि व्हाइट कलर का होता है, एकदम शीतलता प्रदान करता है। तो जैसे ही मैं उस घर में फिर से जाने की सोचती हूँ तो मेरा जो ब्लड है वो फिर से कोल्ड पड़ जाता है लाइक मून। जब कभी भी हाउ फन आई थिंक ऑफ गोइंग का मतलब जब कभी मैं वहाँ पर जाने की सोचती हूँ। आगे है गाइस आपका टू पियर थ्रो ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर। कि मैं ये सोचती हूँ कि भाई क्यों ना ये है ना आपकी के ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज। ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज का मतलब है कि उस घर की जो खिड़कियाँ हैं ना उनमें बिल्कुल धूल चढ़ी पड़ी है, और धूल की वजह से इन्होंने कहा है कि उस घर की विंडोज की जो आंखें हैं एक तरीके से वो ब्लाइंड हो गई हैं, मतलब जो विंडो है वहाँ की वो अंधी हो गई हैं। तो पियर का मतलब होता है झांकना। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं उस जो है धूल भरी विंडो के अंदर से झांकूं, क्या करने के लिए, जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, कि उस जमी हुई हवा को, फ्रोजन एयर का मतलब जमी हुई हवा, कि मैं उस जमी हुई हवा को लिसन का मतलब सुन सकूं। तो मैं उस घर की धूल भरी जो विंडोज़ हैं उनमें झांकती हूँ और ये सोचती हूँ कि मैं उस जमी हुई हवा को सुन सकूँ, महसूस कर सकूँ। आगे है गाइस आपका, और इन वाइल्ड डेस्पेयर pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom dog like a brooding dog. You cannot believe darling। आगे वो कह रही है गाइस कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि इस तरीके से इतने दुख में मैं वहाँ से एक आर्मफुल ऑफ डार्कनेस जो है यहाँ पर लेकर के आऊँ। आर्मफुल ऑफ डार्कनेस का मतलब होता है कि मैं बाहों में भरकर अंधेरा वहाँ से लेकर के आऊँ, और उस अंधेरे को, उस दुख को जो है लाकर मैं अपने बेडरूम के बाहर जो है रख दूँ, जैसे कि लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। ब्रूडिंग डॉग का मतलब होता है, आपने देखा होगा ना, जैसे डॉग होते हैं और बिल्कुल वो एकदम सोच विचार में बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं। तो ब्रूडिंग डॉग का मतलब एकदम ध्यान मग्न अवस्था में जब डॉग खड़ा हुआ रहता है। तो कहती है कि मेरा मन ऐसा करता है कि मैं वहाँ से जो ना बाहों में भर के डार्कनेस ले आऊँ और यहाँ पर अपने बेडरूम के बाहर बिल्कुल उसको सामने खड़ा कर दूँ, जैसे कि कोई ब्रूडिंग डॉग हो। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कि तुम इस बात को बिलीव नहीं कर सकते डार्लिंग। अब देखिए जो डार्लिंग वर्ड है, अब ये नहीं पता कि पोएटस ने अपने हस्बैंड के लिए यूज़ किया है या हम रीडर्स के लिए यूज़ किया है, तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा डार्लिंग। आगे वो कहती है कैन यू, क्या तुम विश्वास करोगे, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव्ड, कि मैं कभी इस तरीके के घर में रहती थी जहाँ पर जिस पर मुझे बहुत प्राउड है और जहाँ पे मुझे इतना प्यार मिला। I who have lost my way and beg now at a stranger's door to receive love at least in small change। आगे गाइस वो कहते हैं हमारी पोइटेस कि अब मैं एक ऐसी इंसान बन चुकी हूँ जो अपना रास्ता खो चुकी हूँ, है ना। अब मैं अपना रास्ता भूल चुकी हूँ और अब मैं अजनबियों के दरवाजे पर जाती हूँ, वहाँ उनसे भीख मांगती हूँ कि काश मुझे वो प्यार फिर से मिल जाए, एटलीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, और कुछ थोड़े मतलब कम क्वांटिटी में ही मिल जाए, उससे थोड़ा तो बदलाव मेरी लाइफ में हो, तो थोड़ा प्यार तो मुझे मिल जाए। अब मैं अजनबियों से इस चीज़ की उम्मीद करती हूँ। तो वो वुमेन तो मर गई, मतलब मेरी जो ग्रैंड मदर थी जहाँ से मुझे इतना प्यार मिला, इतना प्राउड मैं फील करती थी, है ना। सो वी विल नाउ डिवाइड द पोएम इनटू 3 पार्ट्स। चलिए ये तो अलग चीज़ है, बाय कमला दास ने ये पोएम लिखी है, बहुत अच्छी पोएम है और कहीं ना कहीं मुझे भी मेरी ग्रैंड मदर की याद आ गई है, क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर हार्डली 1 मंथ हुआ है, शी हैज़ पास्ड अवे एंड आई मिस हर सो मच। तो दादी की बहुत याद आती है। जिसको अपनी ग्रैंड मदर की याद आती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मैंने थोड़े दिन पहले ही अपनी ग्रैंड मदर को खोया है और कहीं ना कहीं काफ़ी रिलेट कर पा रही हूँ इस पोएम से, बिकॉज ग्रैंड मदर का घर या फिर उनके साथ जो मेमोरीज बिताई है ना, वो तो एकदम प्राइसलेस है, मतलब उनका कोई मोल नहीं है और फिर वो मेमोरीज हमें वापस मिल भी नहीं सकती। सो वी कैन ओनली मिस दैम, जो मतलब हमसे दूर चले गए हैं उनको जस्ट हम मिस कर सकते हैं, उनको लव तो खैर रहेगा ही हमेशा हमारे दिलों में। तो ग्रैंड मदर आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस पोएम टू माई ग्रैंड मदर, और मतलब टच करती है कहीं ना कहीं ये पोएम और मुझे मेरी दादी की याद आ गई है। चलिए गाइस, आई थिंक आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वहाँ पर मैं इसके जो स्टैंजास जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो लेकर के आऊँगी। तो स्टैंजा हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, स्टैंजास वाइज किस तरीके से पोएम आपके क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी इससे पिछले जितनी भी वीडियोस हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। इसके अलावा आप मुझे सभी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा का लिंक भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आपके सोल्व असाइनमेंट, सोल्व प्रैक्टिकल और अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए पाई स्टडी सर्कल को जरूर विजिट कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलेगा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।